नमस्कार साथियों, अखिल भारत वर्ष यादव महासभा द्वारा व राष्ट्रीय नेता श्री दिनेश यादव जी के नेतृत्व में रजांगला कलश यात्रा अपने हर एक नए पड़ाव पे पहुंच रही है। सफलता के साथ हर नए पड़ाव पे पहुंच रही है और आज हमारी जो ये कलश यात्रा है ये पहुंच चुकी है विचारों की धरती, आंदोलन की धरती, बीपी मंडल साहब की धरती भागलपुर में। और आज हमारे साथ भागलपुर के कुछ प्रतिष्ठित लोग खड़े हुए हैं। इनसे इस संगठन के बारे में और उसके साथ ही यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार यादव है। जी सर, ये बताइए, ये जो रजांगला कलश की यात्रा के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? बदनाम भी कुछ है। ये मैं जिला अध्यक्ष हूँ, भागलपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। जो अखिल भारतीय यादव महासभा है जी, उसका जो एक यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट भागलपुर, उसका मैं जिला अध्यक्छ हूँ। और जहाँ तक अभी प्रश्न जो पूछा गया कि रजांगला के विषय में आपको कहाँ से और कैसे जानकारी मिली, जी मैं यादव होने के नाते और एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते सही से मैं बता रहा हूँ कि मुझे रजांगला के विषय में समुचित जानकारी नहीं थी। ये तो धन्य है हमारे सहयोगी, सहकर्मी तो नहीं कहेंगे हम, सहयोगी भाई अरविंद यादव जी का, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और अखिल भारतीय यादव महासभा के सम्मानित पद पर भी हैं, कई सम्मानित पद पर भी हैं। उन्होंने इसके विषय में हमें विस्तार से बताया था। तो इसके विषय में मैं एक कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस की धार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं। जी, भावना को लेकर हमारा जो ये रजांगला जो रथ कलश यात्रा है, पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत से लेके जो चला है, आज हम उसका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए पूरे यादव महासभा के जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी हैं, देवराज यादव जी, देवराज कापरे साहब, जो नगुछिया अनुमंडल के एक प्रतिष्ठित हमारे यादव महासभा के कार्यकर्ता हैं, और उनके बड़े लड़के कार्यकारिणी के हमारे सदस्य भी हैं, आशीष जी, जो इस प्रदेश के सचिव हैं और इस कार्यक्रम में जिनकी महती भूमिका रही है, खास करके जो हमारा नगुछिया का जो पुलिस जिला है जिसमें इनकी महती भूमिका पिछले 15 दिनों से है। चूँकि मैं भागलपुर का जिला अध्यक्ष था, किसी कारण विशेष से मैं अपने स्वास्थ्य के लिए मैं कलकत्ता में था, इनका काफ़ी प्रेशर हुआ कि आप आइए, जो रथ यात्रा है इससे आपको समुचित लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मैं शेड्यूल को छोड़कर भागा सुबह आया हूँ, इसलिए हमने काफ़ी सहभागिता नहीं दिखाई है जितना हमारे आशीष जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया। अब आगे पूछिए सर। जैसे कि आपने कहा था कि हम जो कोलकाता में, आप हेल्थ इशू की वजह से कोलकाता में थे, तो सर बताएं, आप सिर्फ बात करें 114 हीरों की शहादत जो उन्होंने दी थी, उनके सम्मान के लिए आया, आप किसी इंडिविजुअल काम के लिए नहीं आए। आप धन्य हैं जो आप ऐसे कार्य में शामिल हुए। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जो यादव समाज के पॉलिटिकल लीडर हैं और यादव समाज के भाई बंधुओं को यात्रा को लेकर? मैं देवराज कापुरी और नवासी से हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सदस्य हैं और यहाँ का हमने भी प्रतिनिधित्व भी किए हुए हैं और सब दिन समाज के काम में, सब दिन संगठन के काम में आगे बढ़ के हमने हिस्सा लिया। अरविंद बाबू के द्वारा जब हम लोगों को यह जानकारी मिली, गोरेलाल बाबू से हम लोग पूर्णिया से भी मिले जुले हुए हैं, हम उनको वचन दिए थे हम आपके संगठन में रहेंगे और आम भूमिका निभाएंगे, दिलो जान से मेहनत करके संगठन का काम करेंगे और आपकी सहभागी में हम लोग साथ रहेंगे। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है उनका सहभागी बन के उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि हम लोग अपने क्षेत्र का दौरा कराने के लिए समय इनसे लिए। जो भी लेट सेट भी आए, हम देर दुरुस्त यहाँ का जो है सभी लोगों से क्षेत्र में मिला के जो है कि जानकारी देंगे कि रजांगला क्या है और हमारे अध्यक्ष साहब का गोरेलाल बाबू का कितना बड़ा योगदान है और इन लोगों का, अरविंद बाबू का
बाकी किरण बाबू का जो भी है, ये तो सराहनीय बात है कि आप लोग 8 महीना का 7 महीना 5 दिन तक का सहभागी बने हुए हैं। हम लोग तो 1 दिन का मौका मिला है, मौका और हम लोगों को मिले, हम आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम यहाँ पे कुछ पूछना चाहेंगे, हमारे युवा भाई हैं और उनकी वो कहते हैं ना, युवाओं की युवाओं के अंदर एकदम ज्वाला बहती है और ज्वाला की तरह खून बहता है। तो हमारे साथ भाई हैं, क्या नाम? मैं आशीष कुमार कापरे। जी, क्या नाम है आपका? मैं आशीष कुमार कापरे। अच्छा सर, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस जो 114 वीर अहीरों के बारे में जिन्होंने देश के लिए शहादत दी और आज जिसकी वजह से आज भी हमारे देश में वो हिस्सा है जिनके लिए वो लड़े थे? मैं सब युवा भाई और बुजुर्ग गार्जियनों से ये अपील करूंगा कि इस जो कलश यात्रा निकला हुआ है, इसमें सभी लोग का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए और रेजांगला शहीद हमारे नौजवान भाई के लिए जो शहादत दे चुके हैं और वो धरती को बचा के रखे हैं, उस पर जो भी मतलब शहीद जवान हुए उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो हम लोग एकत्रित होके इस पर पूरा बिहार भ्रमण करके और 18 राज्य भ्रमण कर रहे हैं और उसके बाद 18 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर धरना प्रदर्शन देने के लिए जा रहे हैं। हम पूरे बिहार वासियों से अपील करूंगा कि दिल्ली जंतर मंतर में यादव भाइयों से वो पहुँचे और अहीर जातियों के लिए जो सरकार से मांग है कि अहीर रेजिमेंट की स्थापना हो और पूरे समाज का उसमें कल्याण हो। बहुत सारा रेजिमेंट चल रहा है और हम लोगों का जितना बड़ी भागीदारी है अहीर कौम का, उसका अपना झंडा हो, जो बहुत बड़ा सम्मान की बात है। आज से ही नहीं, बहुत दिन से हम लोगों की लड़ाई ये चल रही है, लेकिन अभी हमारे गोरे बाबू और दिनेश बाबू जो कन्वेनर है तो वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हम लोगों से जितना भी बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। ना इनाम चाहिए, हमको चाहिए बस एक मुकाम, जिस खून में हो रेजांगला का जुनून, मोदी जी ऐसे शेरों को रेजिमेंट आज चाहिए। जी, आज हमारे साथ एक और शख्स हैं तो इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर ये बताइए, जो बिहार में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा है तो यहाँ पे कैसा क्या संगठन है? देखिए, मैं रंजन यादव हूँ, मेरा घर मथुरापुर नारायणपुर हुआ। मैं यादव समाज के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, जान भी देना पड़ेगा तो देंगे। यादव समाज के जागृति के लिए सब नौजवानों को जगाने के लिए भी हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा तो करेंगे। जो स्थिति हमारे देश में यादव समुदाय का हो रहा है, इसके लिए जो अहीर रेजिमेंट का जो डिमांड हो रहा है, इसके लिए भी हम लोग संघर्ष रहेंगे और जाएंगे हम लोग भी दिल्ली। और मोदी जी क्या पूरे देश में आज भारत जो शोभता है, अहीर रेजिमेंट होना अनिवार्य है। 114 यादव जो अहीर मरा, देश के लिए मर गया, तो देश के लिए यादव को क्या दिया? यादव को जगाने के लिए हम सब एक हो जाएंगे और पूरे देश का यादव दिल्ली में जाकर के मोदी को झुका देंगे और अहीर रेजिमेंट लेकर रहेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक शख्स और हमारे साथ हैं जो कि डॉक्टर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील कुमार यादव। जी, अच्छा सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि बात करें कई सालों पहले जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में तो उन्होंने यादवों को, अहीरों को लंपट जाति कहा। ये बोला कि मतलब ये एकदम लंपट है, तो ऐसा क्यों बोला उनको? क्या वास्तव में अहीर लंपट थी? मैं सबसे पहले हमारे सम्मानित जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबको अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये उनकी भूल है। यादव एक स्तंभ है जो कि पूरे देश में यादवों का तूती बोलता है और जो भी इस अहीर को हे दृष्टि से देखता है उसका सबसे बड़ी गलती है। यादव जो है, अगर यादव है तभी देश है, अगर यादव नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। और सबसे पहले यादव ही एक ऐसा चीज़ है जो कि सबसे आगे रहता है, हर महीने में आगे रहता है। अगर यादव नहीं रहेगा तो हमारे देश पर जो है हावी हो जाएगा, लेकिन यादव के ही डर से जो है हमारा देश आज जीवित है। मैं यही कहना चाहता हूँ।